आप सबको आर्टिकल्स के तहत द के यूज का इंतजार था, है ना? तो चलिए इंतजार खत्म हुआ और ये है वो वीडियो। आर्टिकल्स के मेरे दूसरे वीडियोस की तरह ये भी जानकारियों से भरा हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश एंड द कंपटीशन एग्जाम्स टू, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे साथ, मैं वो सारे रूल्स आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, आपका मैं केजरीवाल सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये फर्स्ट ये देखिए कि ये द है क्या चीज़। तो मैं बता दूं, द है आर्टिकल्स के अंतर्गत डिफिनिट आर्टिकल। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है। इसका मतलब यह हुआ जब किसी नाउन का प्रयोग किसी निश्चित संदर्भ में किया जाएगा तो वहां पर उस नाउन के पहले द का यूज होगा। ठीक है, इसके साथ ये भी जान लें कि द है वो दिस और दैट का वीक फॉर्म है। क्या है? दिस और दैट का वीक फॉर्म है द। चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बता दूं। इस THE का द का प्रोनाउंसिएशन अगर वीक फॉर्म में है, मतलब ज्यादा जोर नहीं देना है, तो द या शॉर्ट ई दी हो। ठीक है, बट अगर उस नाउन में जोर देना है, स्ट्रांग फॉर्म माने कि द का स्ट्रांग फॉर्म यूज करना है, तो वहां पर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन दी करना होगा, लॉन्ग ई। ये लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे हम दादी में बोलते हैं उस तरीके से, मतलब दिस इज दी बॉय, ये वही लड़का है, इस तरीके से। इसके प्रोनाउंसिएशन के संबंध में एक बात और बता दूं, अगर कोई नाउन शब्द कंसोनेंट से प्रारंभ हो रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन द होता है, और वावेल साउंड से प्रारंभ हो रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी हो जाता है, शॉर्ट ई होता है। और इस दी का उच्चारण आप तो जानते ही हैं, जोर देने के लिए होता है। किसके लिए होता है? जोर देने के लिए होता है। तो क्लियर हुआ ये द क्या चीज है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हो गया ना। चलिए अब देखते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि प्लूरल नाउन्स कहाँ, बहुवचन संज्ञाओं के पूर्व इसका प्रयोग होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें फटाफट, द बॉयज, द गर्ल्स, द सिस्टर्स, द एप्पल्स। हाँ, एप्पल्स भी। अब आप बोलेंगे सर ये तो एप्पल है और ये वावेल साउंड है और इसके पहले एन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंगुलर होता तो एन का प्रयोग होता है, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द एप्पल्स, द एलिफेंट्स, यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब बहुवचन है तो आपको ये नहीं देख रहा है कि वो वावेल साउंड से प्रारंभ है या कंसोनेंट से। बहुवचन है तो उसके पहले आपको द यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखें कि बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिव वर्ड्स, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी इस द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंडियंस, भारतीय या हिंदुस्तानी, द चाइनीज, द जापानीज एटसेट्रा, ये सारे शब्द राष्ट्रीयता का बोध कराते हैं। बट यहाँ पर एक खास बात और है जिसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगर इसी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स माने राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो, सिंगुलर के रूप में हो, तो वहां पर आपको द यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? ए या एन का यूज करना है। किसका? ए या एन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई एम एन इंडियन, ये शब्द भी है, ये भी राष्ट्रीयता व्यक्त कर रहा है, राष्ट्रीयता का बोध करा रहा है, बट इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, सिंगुलर के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर एन का यूज हुआ है। एन का यूज क्या हुआ? क्योंकि ये वावेल साउंड है इसलिए, है ना। एक एग्जाम्पल और देखें, ही इज अ जर्मन। ठीक है, इस तरीके से ये समझ आ गया ना। ठीक है, तो इसको बढ़िया से दिमाग में बसा लीजिए। और इसके साथ ही आपको एक काम तो करना ही है। क्या करना है? इन सब रूल्स को आपको कॉपी में नोट करना है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आपके स्पोकन इंग्लिश और साथ ही कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे रूल्स को कॉपी में नोट करना ही है। ओके, नेक्स्ट रूल देखें, बिफोर द सिंगल कॉमन नाउन। हम लोग जनरली क्या समझते हैं, इस द का यूज प्लूरल नाउन के पहले होता है, माने बहुवचन संख्या शब्दों के पूर्व होता है, बट सिर्फ ऐसा ही नहीं है। क्या होता है? इसका प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी होता है। सिंगुलर होगा उसके पहले भी होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कॉमन नाउन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर कोई ऐसा शब्द है जो एक वचन है लेकिन वो पूरी जाति का बोध कराता है, तो वहां पर आपको द यूज करना है, ए या एन नहीं, है ना। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखें तो अच्छे समझ आएगा। द काउ गिव्स मिल्क, अब गाय दूध देती है, तो एक गाय की बात है कि सभी गाय दूध देती है? सभी ना। तो यहाँ पर ये एक वचन है, उसके बाद भी यहाँ पर द यूज किया गया है। बट यहाँ एक नोट भी है। क्या नोट है? एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर ऐसे ही मैन या वुमेन शब्द, ध्यान रखेंगे शब्दों को अच्छे से, मैन या वुमेन शब्द का प्रयोग ऐसे ही पूरे जाति का बोध कराने के लिए हो, तो वहां पर जीरो आर्टिकल हो, मतलब न ए यूज करेंगे, न एन और न ही द। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन इज नॉट इमॉर्टल, आदमी अमर नहीं है। अब एक आदमी की बात नहीं, हर एक आदमी की बात है, तो ये शब्द पूरे जाति का बोध कराते हैं, आदमी जात का, मनुष्य जात का बोध कराता है, तो इस मैन के पहले हम द नहीं यूज करेंगे। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बातें समझ आ गई। नेक्स्ट यूज देखें, बिफोर सिंगुलर नाउन इन सेंस ऑफ सेम। चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस द का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले भी होता है। यहाँ पर खास बात क्या है? बट उसका अर्थ क्या होता है? सेम, वही होता है, वही अर्थ में इस द का प्रयोग होता है
दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अगर कोई संज्ञा शब्द है जो एक वचन है बट उसको पहले से जानते, माने कि उस वस्तु या व्यक्ति से हम पहले से परिचित है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा और उस समय द का अर्थ होगा वही, क्या, वही, सेम, वही होगा। क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द वॉच, ये वही घड़ी है। विच यू गिफ्टेड मी यस्टरडे, ये वही घड़ी है जिसे आपने मुझे कल दिया, माने इस घड़ी के बारे में पहले से मैं जानता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सिंगुलर होते भी यहाँ पर हम अ यूज नहीं कर सकते, अ या एन नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, द। और यहाँ पर इस द का अर्थ है वही, ये वही घड़ी है। इस नाउन में जोड़ दिया जा रहा है और यहाँ पर अगर सही उच्चारण करे तो दी हो जाएगा इसका उच्चारण, क्या, दिस इज दी वॉच, ये वही घड़ी है, क्योंकि जोड़ देने के लिए द का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, दी हो जाता है। तो दिस इज द वॉच विच यू गिफ्टेड मी यस्टरडे। और ऐसे सेंटेंसेस में आपको इसके प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम इस द का यूज करते हैं। ये फर्स्ट ये जान ले कि ये डिग्रीज क्या चीज है। तो मैं बता दूं, जो एडजेक्टिव माने विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाल, टालर और ये टालेस्ट, माने ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा। इस तरीके से डिग्रीज हैं। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ये बता दूं। फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को कंपैरेटिव और थर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव। तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द यूज करना है। क्या यूज करना है, द यूज करना है। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं, सिर्फ EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन जाता। डबल या ट्रिपल सिलेबल वाले शब्दों, माने कि लंबे शब्दों के पूर्व मोस्ट लगा करके हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख ले, ये फेमस, क्या है, फेमस, तो ये EST नहीं लगेगा इसमें सुपर डिग्री बनाने के लिए, इसमें क्या लगेगा, मोस्ट, मोस्ट फेमस। ठीक है, तो ये सुपर डिग्री क्या है आपको समझ आ गया होगा। अब देखें किस तरीके से यहाँ पर यूज करना रहता है। प्रीति इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, प्रीति अपनी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। यहाँ पर ये बेस्ट है, बेस्ट क्या चीज़ है, गुड का सुपर डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सुपर डिग्री है और इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर। बट यहाँ पर एक खास बात और बता दूं, इसी बेस्ट शब्द का, माने कि जो शब्द सुपर डिग्री बनाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना, वही शब्द का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में, माने क्रिया विशेषण के रूप में हुआ हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट, कौन से व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद करते हैं। सुपरलेटिव शब्द तो है लेकिन ये डिग्री नहीं है, क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि इस लाइक शब्द की विशेषता बता रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। मतलब आपको बोलते समय या एग्जाम में यह ध्यान रखना है कि उस डिग्री शब्द का किस रूप में प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हुआ है या सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए एक खास बात और देख लें। यदि इस मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट क्या काम करता है, किसी भी शब्द को वो सुपरलेटिव डिग्री बनाता है, बताया ना आपको। तो वही मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री बनाता है उसका प्रयोग अगर वेरी के अर्थ हो, किस रूप में हो, वेरी माने बहुत के अर्थ में हो, तो वहां पर आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, वहां पर ए या एन यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख करके क्लियर कर लेते हैं। ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, वह बहुत हैंडसम बॉय है, बहुत हैंडसम बॉय है। यहाँ पर इस मोस्ट का अर्थ है सबसे हैंडसम नहीं है, बहुत हैंडसम है, तो यहाँ पर हम ए या एन का यूज करेंगे। क्लियर। बट एक खास बात और ध्यान रखें कि यही मोस्ट शब्द का प्रयोग, क्या, यही मोस्ट शब्द का प्रयोग अगर अधिकांश के अर्थ में, कौन से अर्थ में, अधिकांश, अच्छे समझ लीजिए, अगर यही मोस्ट शब्द का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में हो तो उसके पहले ए, एन या द कोई यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, अधिकांश लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं। यहाँ पर ये अधिकांश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं रहता है, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। तो बातें समझ आ रही या सर के ऊपर चले जा रहा है, नहीं ना, समझ आ रहा है ना। तो चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। अगर एडजेक्टिव हो, अगर कोई भी एडजेक्टिव शब्द हो, माने विशेषण शब्द हो और उसके पहले द का यूज हुआ हो या द का यूज करना है, तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ हो जाता है क्लास ऑफ पीपल, माने लोगों के एक वर्ग, श्रेणी का बोध कराता है। ठीक है, लेकिन किस रूप में, बहुवचन के रूप में, एक वचन नहीं होता है, बहुवचन के रूप में होता है। नहीं आ रहा है समझ, चलिए एग्जाम्पल से अच्छे समझ लेते हैं। द रिच, द रिच मतलब धनवान व्यक्तियों का समूह नहीं, धनवान व्यक्तियों का वर्ग, द पुअर। इसी प्रकार से द लैम, द सिक माने बीमार, एक बीमार व्यक्ति नहीं, बीमार व्यक्तियों का एक श्रेणी बता रहे, एक वर्ग बता रहे। इसी प्रकार से द डम्ब, और देखें द ब्लाइंड, क्लियर, द यंग, द एजुकेटेड, एक एजुकेटेड व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, ये एजुकेटेड व्यक्तियों के, शिक्षित व्यक्तियों का एक वर्ग बता रहा है, एक श्रेणी बता रहा है। इसी प्रकार से द ऑनेस्ट और द विक्ड, विक्ड मीन्स क्या होते हैं, दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो, एक नहीं, क्लास पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना। इसी तरह के कुछ खास यूज को लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के आप मेहनत करते रहे और मुस्कुराते भी रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।